Hey there, namaste, adab, sat श्री अकाल, CS Sankalp Khanstia welcomes you with this last बोलते हैं ना फाइनल नेल इन द कॉफिन. सो अब ये है आपके पास कुछ 50 क्वेश्चंस स्पेशली सिलेक्टेड फॉर योर एग्जामिनेशंस. तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा, 5 मिनट खाली लूंगा आप लोग का. विल क्विकली डिस्कस व्हाट इट इज. जो भी ये मैंने पीडीएफ बनाया है वो आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल और फ्रॉम आवर वेबसाइट sankalpkhanstia.in. वहां पे डाउनलोड सेक्शन है, वहां से यू विल बी एबल टू download it without any problem. So fatafat, without wasting your time, let's discuss all that we are going to see here. So top 50 theory plus case study के questions है. So मैंने क्या किया पता है क्या, हर चैप्टर में से जो भी मेरे को लग रहा है कि यार ये बार एक्सपेक्टेड है एंड ऑल इंक्लूसिव है, वो सब मैंने क्वेश्चंस यहां पे ले लिए हैं. सो एक बार आप ये 50 क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका ओवरव्यू पूरा हो जाएगा. ठीक है, इसमें मैंने क्या किया है, जो केस स्टडीज है ना, उसका केस स्टडी का मैं इतना बड़ा क्वेश्चन पुट अप करूं, फिर उसका सोल्यूशन पुट अप करूं, उससे अच्छा व्हाट आई थॉट कि केस स्टडी का जो भी क्रक्स है, चलो लेट्स पुट इट अप हियर. वो अब मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे हमने ये पीडीएफ को प्लान किया है. फुल समरी ऑफ चैप्टर्स, तो जितने भी चैप्टर्स है सबका समरी भी दे दिया है. तो ऑब्वियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है, एंड लास्ट में व्हाट वी हैव डन इज के जितने भी चैप्टर्स है क्विकली वो सब का समरी है, या फिर फॉर एग्जांपल फॉर्मूला ओरिएंटेड है तो उनके फॉर्मूलाज आ गए. क्वेश्चन आंसर्स वाले जो है वो ऑलरेडी सुपर 50 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कवर्ड है. सो ऑल इंक्लूसिव आपके पास एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा जहां से आप डेफिनेटली एग्जामिनेशन क्रॉस कर सकते हो. ऑल मेन पॉइंट्स ऑफ केस स्टडी इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, जैसा मैंने आपको बताया. स्कैन एंड लर्न फ्रॉम मैजिक बुक एंड चाय विद कॉस्टिंग, तो यहां पे भी थ्योरी, मैंने काफी सारी थ्योरी क्वेश्चंस पुट अप किए हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी मैंने स्कैन एंड लर्न डाला है. तो से फॉर एग्जांपल गेन शेयरिंग अरेंजमेंट है, तो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट एक्सपेक्टेड है ये बार, उसका जो स्कैन कोड है वो भी उधर है. यू कैन क्लिक इट अप क्विकली, वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा, आप उसको रीड थ्रू कर लोगे, विल बी थ्रू, समझे. इंडेक्स है चैप्टर वाइज, एंड जितने भी चैप्टर्स है सबका इंडेक्स है, एंड एक ओवरऑल 50 क्वेश्चंस का इंडेक्स है, सो दैट आपका लाइफ एकदम स्मूथ हो. एंड ऑल ऑफ दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड, सो एग्जाम को थॉट प्रोसेस में रखकर ये बनाया है. बट अगेन वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू दिस. मैं तो फिर भी बोलूंगा एग्जाम तक मैजिक बुक वापस से 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना, सो दैट यू आर सुपर डुपर कॉन्फिडेंट. सो लेट्स क्विकली गो थ्रू दिस. के कैफा ये दिखने वाला है. से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये चैप्टर खोलता हूं तो हर चैप्टर के पहले जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आ गया. से फॉर एग्जांपल अभी टीक्यूएम, आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा होगा टीक्यूएम है. ठीक है, अब टीक्यूएम इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल का जो क्यूएनए जो सुपर 50 बनाया है मैंने ऑलरेडी, वहां पे मैंने टीक्यूएम ले लिया है, वहां से आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हो. बट टीक्यूएम के ऊपर थियरी क्वेश्चन भी आता है. जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उन सब के ऊपर अपन देख रहे हैं कि इमीडिएटली आईसीएआई थियरी क्वेश्चन पूछता है, तो टीक्यूएम से रिलेटेड अगर थियरी क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिख करवाना है वो सब यहाँ पे दे दिया है. फॉर एग्जांपल है गोल्ड रैट का 5 स्टेप मॉडल फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, याद है थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट. तो थियरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट तो आइडियली अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला है, बट यहां पे भी उसका जो थियरी इंपैक्ट है, अगर आप नोट करोगे ना आरटीपी में और 1-2 मॉक टेस्ट पेपर्स में इंस्टीट्यूट ने थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का क्वेश्चन पूछा है, एंड उसी के नीचे एक 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने बोला एक्सप्लेन 5 स्टेप मॉडल ऑफ थियरी ऑफ कॉन्स्टेंट एज गिवन बाय गोल्डरैट. तो चलो भाई प्रैक्टिकल वहां पे हो गया, उसका थ्योरी यहाँ पे हो जाएगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम के जो 8 पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, थिंकिंग दैट इज इंपॉर्टेंट. सो ऐसे हर चैप्टर का आपको इंडेक्स मिल जाएगा स्टार्टिंग में. जैसे ही आप इंडेक्स गो थ्रू करोगे फिर बाद में प्योर जो उसका थ्योरी पार्ट है वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, एंड देन यू विल बी थ्रू. तो ये देखो, ये एक्सप्लेनेशन हो गया, क्विक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो आपको एग्जाम में थ्योरी लिख करानी पड़ती है वो भी यहाँ पे आ गया है ना. मजेदार बात, राइट. सो ये जीएससीएफ का जो मैं आपको बता रहा था उसके जो 8 पॉइंट्स है वो, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर एक्सक्लूसिव क्वेश्चन कुछ टाइम पहले आया था, सो उससे रिलेटेड एक जीएससीएफ का क्वेश्चन अब आ सकता है. देन देयर इज से फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप मार्केटिंग, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसका स्कैन कोड यहां पे आपको मिल जाएगा. गेन शेयरिंग अरेंजमेंट मैंने आपको बोला ये बार इंपॉर्टेंट है, उसका स्कैन कोड मिल जाएगा आपको. खाली वो स्कैन कोड के ऊपर क्लिक करना है. इट्स अ पीडीएफ, क्लिकेबल पीडीएफ. क्लिक करोगे डायरेक्टली जो भी सेशन है 10 मिनट का एक्सप्लेनिंग गेन शेयरिंग अरेंजमेंट, आप उस पे जाओगे एंड यू विल बी थ्रू, राइट. सो दैट्स व्हाट आई सेड कि भाई टॉप थ्योरी
क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें फॉर एग्जांपल आप पूछ रहे होगे कि सर इसमें केस स्टडीज को आपने कैसे वर्कआउट किया है, तो मैं आपको वो भी बताता हूं। फॉर एग्जांपल आईसीएआई का एक काइजेन कॉस्टिंग में केस स्टडी है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में भी आईसीएआई का केस स्टडी है। तो ये 2 केस स्टडी के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। और 3 समझो 5S का भी इंस्टीट्यूट का एक केस स्टडी है। तो समझो काइजेन का केस स्टडी है तो सर काइजेन का थ्योरी भी पढ़े, केस स्टडी भी पढ़े, या सर 5S का थ्योरी भी पढ़े, केस स्टडी भी पढ़े, टीपीएम का थ्योरी भी पढ़े, केस स्टडी भी पढ़े, नहीं। अब आपको खाली इतना पढ़ना है। से मैं अभी यहां पे जाता हूं पेज नंबर 18 पे, जहां पे काइजेन कॉस्टिंग का डिस्कशन किया है। सो ये जो मैंने कोई काइजेन कॉस्टिंग का क्वेश्चन लिया है उसमें देखो रेफरेंस अगर आप देखोगे तो केस स्टडी रेफरेंस है ज़ेन लिमिटेड, जो आईसीएआई के मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अब इसमें पूरा काइजेन प्लस काइजेन का जो केस स्टडी का आंसर है वो सब यहां पे इंक्लूड हो गया है। आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे से फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 5S दिख रहा है, तो ये 5S का एक गोल्ड स्टार लिमिटेड का केस स्टडी है आईसीएआई का। तो गोल्ड स्टार से रिलेटेड जो भी थियोरेटिकल पार्ट है 5S का एक्सप्लेनेशन वाला वो सब यहां पे आ गया है। प्लस आपको एग्जाम में केस स्टडी ओरिएंटेड आंसर कैसे लिखना है, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड हियर। गॉट इट। जैसे मैंने आपको बोला टीपीएम, अब टीपीएम क्यों आया, तो टीपीएम का कॉन्सेप्ट क्यों आया, उसके पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जानना कि लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ब्रेक डाउन होने लगे। ये सेम है ना, थियोरी में क्वेश्चन है, सुपर रिफाइनरी का आईसीआई का केस स्टडी है, तो वो सुपर रिफाइनरी का जो केस स्टडी है उससे रिलेटेड पहले उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि भाई लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू ब्रेकडाउन क्या है, और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया है दैट what is TPM and what are 8 pillars of TPM, and that is what I have taken here. फिर बाद में आ जाता है अपना OE। अगेन OE में जो स्कैन कोड है उसके ऊपर क्लिक किया तो एक्सप्लेनेशन और सम आ जाएगा, you will be through. So this is how the whole system has been prepared. So आपका इसमें थ्योरी भी हो जाता है, आपका इसमें केस स्टडी भी हो जाता है, हर एक चैप्टर का समरी इंक्लूडेड है। तो चलो आपको ये भी दिखा देता हूं। से फॉर एग्जांपल ये है चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 4 में मैंने कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का थ्योरी स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मेरे हिसाब से वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जाम में तो यार अपने को सब करके जाना पड़ता है, अदरवाइज थोड़ा टेंशन रहता है। सो व्हाट आई हैव डन, हर चैप्टर के बाद उस पूरे चैप्टर का 3 पेज के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे आपका केस स्टडी, अपना ये पूरा चैप्टर का समरी आ गया। तो बस आपको 3-4 पेज पढ़ने हैं एंड आपका ये पूरा क्विक रिवीजन हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर में से कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन है, उसके मेन पॉइंट्स हो गए, स्कोप ऑफ कॉस्ट रिडक्शन के मेन पॉइंट्स, टारगेट कॉस्टिंग के मेन पॉइंट्स, फिर बाद में कंपोनेंट्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यू एनालिसिस इंजीनियरिंग के मेन पॉइंट्स आ गए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मेन पॉइंट आ गया, परेटो एनालिसिस है, परेटो एनालिसिस का मेन पॉइंट आ गया, ईएमए उसका मेन पॉइंट्स आ गए, टेक्निक्स आ गए, हो गया अपना काम। सो व्हाट दिस विल डू इज कि पूरा चैप्टर का आपको एक क्विक फायर रिवीजन भी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट वाले है वो तो आप पढ़ ही चुके हो, राइट। जैसे अगर डिसीजन मेकिंग है तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, तो वो मैंने फॉर्मूलाज पुट अप कर दिए। सो दिस विल रियली हेल्प यू, दिस फुल चैप्टर समरी विल ऑलवेज हेल्प यू कि भाई ठीक है पूरा एक चैप्टर का जिस्ट भी आ गया, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिटेल में कर लिए, प्लस अगर फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया या डिसीजन मेकिंग हो गया तो वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। ऑलराइट, ऑल मेन पॉइंट्स ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। अभी जैसे मैंने आपको बताया था काइजेन कॉस्टिंग, 5S, टीपीएम, स्कैन एंड लर्न गिवन, सीधा आपके पास मैजिक बुक भी होगा, वो भी आप रिवाइज करेंगे चाहे विद कॉस्टिंग का तो वो भी काम हो जाएगा। इंडेक्स एंड चैप्टर वाइज समरी में आपको दिखा चुका हूं, एवरीथिंग एग्जाम ओरिएंटेड। यस गाइज, इसको कर डाला तो रियल में लाइफ जिंगलाला। ओके गाइज, hasta la vista. Please stay subscribed because I'm planning some more things for you. But फिलहाल इतना आप लोग कर लीजिए। प्रैक्टिकल सुपर 50 का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड आई रियली गॉट मोटिवेटेड। मैं बोला चलो भाई यस, अपने को अब थ्योरी प्लस केस स्टडी के लिए भी कुछ करना चाहिए, अब एग्जामिशन दूर नहीं। यस, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, अब एग्जामिशन दूर नहीं इन SCMP। लॉट्स ऑफ लव। टेलीग्राम चैनल पे से सब डाउनलोड कर लेना। टेक केयर, many more things coming in the upcoming week. Hasta la vista. आपको स्पेसिफिकली कुछ चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स ओपन है, वी विल डेफिनेटली इंश्योर कि वो आपको मिल जाए। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।